लेके आए सत्ताधारी आप ये पूरा बड़का गांव जानता है, पूरा देश जानता है कि अमन कुमार और माननीय सुश्री अंबा प्रसाद के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। कितना का आंकड़ा? 36। उस जनता जान रही है कि यहाँ मुकाबला 2 में होना है, अमन और अंबा में। किसी से पूछ लीजिए कि अंबा आएगी कि अमन आएगा, सभी बोलेंगे कि अमन आएगा। किसी से पूछ लीजिए। सुश्री अंबा प्रसाद जी के पास में उनके पिताजी मुझे चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि अमन कुमार आएगा, घाघरा डैम में डाल देंगे। मैं पूरा विधानसभा घूम घूम के एक एक माता बहन के घर में मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं आपके विकास के लिए, आपके सनातन के लिए, आपके राष्ट्र के लिए अमन कुमार बेहिसाब काम करेगा, और जिसको घाघरा डैम में डालना वो डाल के देख ले। क्योंकि मेरा मुख्य लड़ाई जो यहाँ पर है वो अंबा प्रसाद, सुश्री अंबा प्रसाद जी के विचारों से है। अंबा प्रसाद जी से मेरा कोई विशेष लड़ाई नहीं है, उनका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन उनका जो विचारधारा है कि हिंदुओं को दबाना है और हिंदुओं पर ही राज करना है। मुझे पता चला कि मोदी का जो मामला है उस मामला को तो कोई मामला ही नहीं है कि जीतूंगा तो क्या होगा। मैं अभी भी कहता हूं चैलेंज के साथ, अभी भी अमन कुमार को चैलेंज कर देगा तो मोदी का शोभा यात्रा अभी कभी निकाल देगा, कोई मामला ही नहीं है। झारखंड में मुझे बताइए एक नेता का नाम बताइए जो खुल करके हम हिंदुओं की बात करता हो, हम सनातनियों की बात करता हो। मुझे जो 2 बार जेल में डाल दिया गया, जब निकला तो मैं ठाकुर मोहल्ला में जब मैं गया अपने राम भक्तों के पास में, तो वहां पर भी उन लोगों पर FIR कर दिया गया। आज जितने भी प्रेस बंधु हमारे समक्ष बैठे हैं, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं और आप लोग जानते हैं कि 365 दिन ये जो चेहरा है, ये जो नाम है अमन कुमार, धरातल पर ये क्षेत्र नहीं देखता कि बड़का गांव है, हजारीबाग है, कोडरमा है, रामगढ़ है, दिल्ली है, मुंबई है, जहां भी हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात होता है, अमन कुमार वहां पहुंच करके उसके लिए जोरदार आवाज उठाता है, आंदोलन करता है। अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, हिंदू राष्ट्र के मांग को लेकर के हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं। लव जिहाद का जितना भी मामला होता है, गौ तस्करी का जो मामला होता है, उस पर लगातार हम लोग आंदोलन और आवाज उठाते आए हैं। आपको पता होगा कि हाल में ही महोदी जो हमेशा चर्चा में रहता है, जहां 42 साल से शोभा यात्रा नहीं निकला था, हम लोगों ने प्रयास किया, पहले मुख्यमंत्री आवास का 2 दिन घेराव किए। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 250 लोग जाकर के मुख्यमंत्री का आवास घेरे हैं और किसी पर FIR नहीं हुआ वहां पर। और वहां पर हम लोग को बहलाया फुसलाया गया कि शोभा यात्रा निकलेगा। उसको लेकर के हम लोगों ने शांति से आ गए, तो पता चला कि हम लोग को ठग लिया गया। जब हम लोग को ठग लिया गया तो फिर हम लोग ने चेतावनी दी, DC मैडम से मिले और ये कहें कि भाई हमारा शोभा यात्रा निकलने दीजिए, क्योंकि ये राम का देश है और इस राम के देश में श्री राम का शोभा यात्रा निकले, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो फिर हम लोगों ने शोभा यात्रा निकालने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मोदी में शोभा यात्रा निकले। शोभा यात्रा निकल भी गया, लेकिन जब शोभा यात्रा वापस हो रही थी उस समय हम लोगों पर जिला प्रशासन के द्वारा वर्तमान सरकार के दबाव में और यहाँ की वर्तमान विधायिका के खास करके दबाव में हम लोग पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें अमन कुमार का मार करके ये बायां हाथ को तोड़ भी दिया जाता है। रामनवमी का समय होता है, 1 से 1.5 महीना के बाद चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन अमन कुमार को जाकर के फिर पटना से गिरफ्तार किया जाता है। जब मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो मेरी 18 दिन में मेरा जब बेल होता है, जब मैं बाहर निकलता हूँ, उसके बाद फिर उसी जोश और खरोश के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ में मोदी करने के लिए जाता हूँ कि मुझे लाइसेंस दिया जाए। फिर मुझे उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, और इसलिए जेल में डाला जाता है क्योंकि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने हनुमान जी से ये अनुरोध कर रहा था कि बड़े बड़े अफसरों का और आज के वर्तमान सरकार का मति गति को बदलिए और हमारे मोदी वासियों को वहाँ रामनवमी मनाने का एक लाइसेंस निर्गत कराइए। लेकिन अंततः क्या किया था, मुझे जेल में डाल दिया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये समझ में आ गया था ये जो वर्तमान सरकार है ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं आस था कि हमें एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा जो कि हमारे सनातन का झंडा को बुलंद करेगा, उस आस में हम लोग थे। तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा मुझे बुलाया जाता है, मुझे आश्वस्त किया जाता है, मुझे बोला जाता है कि आपको जोश खरोश के साथ में काम करना है, आपको जल्दी हम लोग पार्टी भी ज्वाइन कराएंगे और आपको बड़का गांव विधानसभा से सीट देंगे। तो मैं निश्चिंत था, लेकिन अंतगतवा ये पता चलता है कि यहाँ का जो अलायंस है आसू पार्टी, उसको जाकर के सीट दे दिया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास धन बल बहुत है। और वो जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन कर करके भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधानसभा का सीट वो खरीद लेते हैं, उसमें मेरा सीट को काट दिया जाता है और उसके बाद से बड़े बड़े नेताओं के द्वारा मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया जाता है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी
मुझे टिकट नहीं देती, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता जो 20 साल से बड़कागांव विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सनातन का झंडा उठा रहे हैं, या हमारे गौरक्षक जो दिन और रात बजरंग दल में हो, विश्व हिंदू परिषद में हो, आरएसएस में हो, या विभिन्न संगठनों में हो, जो बड़कागांव की जनता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको उठा के टिकट देते तो अमन कुमार आज उसका प्रचार करता है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पिछले लोकसभा में घूम घूम के अमन कुमार ने प्रचार किया। लेकिन पता चलता है कि एक सेकुलर नेता को उठा करके भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है। उसके बाद मैं बहुत ही मैं डिप्रेशन में चला गया कि किस प्रकार से क्या किया जाए। जिस परिवारवाद के खिलाफ मैं हमेशा बोलता था, जिस पैसे से बांधने और टिकट के बारे में बार बार बोलता था, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह का काम किया। पैसे से टिकट को दे दिया और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। आपके सामने रोशन लाल चौधरी जो कि सीपी चौधरी के भाई हैं और उनके मौसा लगते हैं, जो आसू पार्टी के सुप्रीमो हैं, ये देख मुझे तकलीफ हुआ। आप चले जाइए जहां पे अर्जुन मुंडा के पत्नी को टिकट दे दिया जाता है, आप चले जाइए कि रघुवर दास के पुतों को टिकट दे दिया जाता है। क्या वहां से कोई गौरक्षक नहीं था? क्या वहां से कोई सनातन धर्म का काम करने वाला कोई हिंदूवादी संगठन का लोग नहीं था? भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है कि हम हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पार्टी है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की वाली बात करती है, ये बोलती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से भगाएंगे, रोहिंग्या घुसपैठी को यहां से भगाएंगे। तो कैसे भगाइएगा जनाब? आप तो पूरा आपका जब लिस्ट हम देख रहे हैं तो टोटल जेवीएम के लोग हैं उसमें, टोटल उसमें जेएमएम के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के सारे सेकुलर नेता है, तो हिंदूवादी नेता कहां है ये मुझे बताएं। एक हिंदूवादी नेता है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी का बाइट चलाने से आपको काम नहीं चलेगा। उनको लाके सिर्फ यहां प्रचार कराइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है हेमंत बिस्व शर्मा जी पर, उनके देख रखे बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन वैसा हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड को भी चाहिए। आपके पास कौन ऐसा है हेमंत बिस्व शर्मा है इस झारखंड में? मुझे बताइए, एक नेता का नाम बताइए जो खुल करके हम हिंदुओं की बात करता हो, हम सनातनियों की बात करता हो। मुझे जो 2 बार जेल में डाल दिया गया, जब निकला तो मैं ठाकुर मोहल्ला में जब मैं गया अपने राम भक्तों के पास में, तो वहां पर भी उन लोगों पर FIR कर दिया गया। मेरा भी कोशिश किया गया 5-5 FIR में नाम डालने का, वो भी जेल चले गए। मैं जाके मिला अमर ठाकुर और विशाल ठाकुर, जेल में जाकर उनसे मिला, उनका मनोबल बढ़ा। उन्होंने कहा भैया आप चिंता मत कीजिए, आप जिस प्रकार से सनातन का काम कर रहे कीजिए, हम लोग जेल में जरूर हैं लेकिन हम लोग मजबूत लोग हैं। जब हिंदू फंसता है तो उसका साथ क्यों नहीं देते हैं? आप आकर के, जब मैं जेल गया दूसरी बार, जब यहाँ पे जेल गया तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 40 दिन के बाद शोभा यात्रा निकालेंगे। अभी क्यों नहीं? एक देख लीजिए आपके सामने बैठा हुआ है, हम जब लोगों को संगठित करके शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, जब किसी पार्टी में नहीं है, किसी संगठन में नहीं है, लोगों को जोड़ के निकाल सकते हैं। आप तो मजबूत विपक्ष थे, आप क्यों नहीं निकाले? भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है, तब मोदी का शोभा यात्रा क्यों नहीं निकला? मुझे बहुत तकलीफ है कि हम हिंदुओं का बात कौन करेगा। अंतोगत्वा मैं बताना चाहता हूं कि बड़कागांव विधानसभा से कई महिलाएं और हमारे भाई हमारे घर पे जाते हैं, हमारी माता बहन, और ये आह्वान करते हैं कि अमन कुमार से मिलना है और अमन कुमार को विधानसभा भेजना है। उनका बहुत प्रेशर है। बड़कागांव विधानसभा के जितने भी राम भक्त हैं उनका मुझ पर बहुत प्रेशर था, जिसके वजह से मुझे नॉमिनेशन फॉर्म जाके किसी और ने लिया, मैं जाके लिया भी नहीं। मेरा आधार कार्ड वोटर कार्ड ले गए और नॉमिनेशन फॉर्म ला करके दिए कि आपको नॉमिनेशन करना ही पड़ेगा। तो 25 तारीख को मैंने नॉमिनेशन कर दिया। अब बड़कागांव क्षेत्र में मैं उतरा हूं विधानसभा में, मैं उसी भाव से उतरा हूं जिस भाव से 365 दिन में सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए मैं कार्य करता था। मेरा मुख्य एजेंडा है कि हिंदुओं का मनोबल को मैं विधानसभा में बढ़ाना चाहता हूं। हिंदुओं की गिरफ्तारी पर मैं रोक लगाऊंगा और मोदी का जो मामला है उस मामला को तो कोई मामला ही नहीं है कि जीतूंगा तो क्या होगा। मैं अभी भी कहता हूं चैलेंज के साथ, अभी भी अमन कुमार को चैलेंज कर देगा तो मोदी का शोभा यात्रा अभी कभी निकाल देगा, कोई मामला ही नहीं है। हाँ, सनातन की बात करने का कार्य मैं जरूर करूंगा। मैं विधानसभा जाऊंगा तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मैं विधानसभा आया हूं, अपने हिंदू भाइयों की वोट लेकर के आया हूं, मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहाँ तमाम विधायकों को मैं चैलेंज करता हूं जो हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार है, वो हाथ खड़ा करे, बोले मैं अमन कुमार तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सबका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। मैं जब विधानसभा जाऊंगा तो यहाँ के बजरंग दल के, यहाँ के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए मैं बोलूंगा, आपने मैया सम्मान योजना के मतलब जवाब में आपने दीदी को वो योजना लाया, लेकिन हम हिंदूवादी जो लोग कार्य करते हैं सड़क पर उतर के, उसके लिए आपने क्या योजना लाई है? हिंदू संगठनों के लिए क्या योजना आपने लाया है? क्या गौरक्षक को आप क्या दीजिएगा? जब गौरक्षक जेल चले जाते हैं अपने पैसों से वो निकलते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता खुद संघर्ष करते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक कार्यकर्ता खुद संघर्ष करते हैं। मैं वैसे से तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठाऊंगा
कि एक भी हमारे बजरंग दल कार्यकर्ताओं, चाहे हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं को अगर गौ तस्करी रोकने में अगर उनकी जान जाता है तो उन्हें 5 करोड़ रुपया का, वर्तमान सरकार जो भी बनेगी उनको 5 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा। बाकी जितने भी हमारे हिंदू संगठन कार्यकर्ता है उनका बीमा करना पड़ेगा। जितने भी हमारे हिंदू संगठन कार्यकर्ता है उनको आशीर्वाद के रूप में प्रति महीना आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। ये मैं विधानसभा में उठाऊंगा क्योंकि मुझे सनातन को मजबूत करना है। ये वो सनातन के योद्धा है जो ग्राउंड में उतर के काम करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी आजकल दरकिनार करते चले जा रही है। क्योंकि मेरा मुख्य लड़ाई जो यहाँ पर है वो अंबा प्रसाद, सुश्री अंबा प्रसाद जी के विचारों से है। अंबा प्रसाद जी से मेरा कोई विशेष लड़ाई नहीं है, उनका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन उनका जो विचारधारा है कि हिंदुओं को दबाना है और हिंदुओं पर ही राज करना है। मुझे पता चला कि रोशनलाल चौधरी आएंगे तो यहाँ से फिर चुनाव हार रहे हैं। लोग बोले भैया फिर चुनाव हार रहे हैं और फिर अंबा प्रसाद जीत रही है। 3 बार लगातार यहां से चुनाव हारे हैं। आखिर उन्हें टिकट क्यों दिया गया? पैसे के धन और बल पे दिया गया। मैं प्रेस बंधुओं को कहना चाहूंगा, मेरी बातों को दूर दूर तक पहुंचाइए। आप लोगों का साथ रहेगा, आप चौथे स्तंभ है, आप निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली का ये जो लड़का, मध्यम परिवार का जो लड़का है, इसके पास धन और बल नहीं, धन नहीं है, लेकिन हाँ सेवा भाव, काम करने का समर्पण भाव है। मैं बेहतर करूंगा इस बड़कागांव से। आप अगर विकास की बात कीजिएगा, मैं कहना चाहता हूँ सनातन का झंडा मैं यहाँ बुलंद कर दूंगा तो सारा भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और सारा विकास का काम भी होगा। आप देखते हैं कि बड़कागांव से किस प्रकार से कोयला का उठाव किया जाता है, कौन कोयला का उठाव कर रहे हैं, कौन लोग उसमें पार्टनर है। पता चलेगा कि यहाँ के प्रतिनिधि लोग इसमें पार्टनर है और यहाँ का कोयला को बेच रहे हैं। और बड़कागांव स्थिति देखिए, एक गांव का परिवेश पूरा बना हुआ है। ये बेंगलोर और दिल्ली की तर्ज पर ये चमक नहीं रहा है। कोयला यहाँ से हीरा की तरह जा रहा है और काला बल्कि कहीं की जिसको बोलते हैं काला है, उस प्रकार पूरा बड़कागांव जो है अंधकार में है। जब हमारे यहाँ से कोयला जाएगा तो इसको भी हम लोग बेंगलोर और पुणे के तर्ज पे चमकाने का काम करेंगे। यहाँ के स्कूलों को हम लोग जैसे एंजल हाई स्कूल, डीपीएस हाई स्कूल आपका विधायक जी का हजारीबाग में है, उसी प्रकार का इंटरनेशनल स्कूल बनाने का काम यहाँ पे किया जाएगा। आप कोयला उठा के ले जाइएगा तो आपको प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और प्रति घर आपको 2 नौकरी देना पड़ेगा। आप बोलिएगा आप कैसे कीजिएगा कोई विधायक होकर के? मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी होकर के इतना बड़ा, जिसको बौद्धि का मामला बना करके बीसीसी न्यूज ने चलाया और तमाम लोगों ने यहां नेता बनने का काम किया, जब उनसे नहीं हो पाया तो हमने करके दिखलाया। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं, मैं विधानसभा में जाऊंगा तो याद रखिए, यदि एक प्रति एकड़ को रुपया नहीं मिला यहाँ के जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको नहीं मिला और प्रति घर दो नौकरी नहीं मिली तो एक भी कोयला बड़कागांव से, टंडवा क्षेत्र से हम नहीं जाने देंगे। सारा कन्वेयर बेल्ट में जाकर के ताला मारने का काम किया जाएगा, जनता को बैठा देने का काम किया जाएगा। और जब एक विधायक साथ में जनता का आंदोलन करेगा वो आंदोलन बहुत मजबूत होगा। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में आज भी नहीं आंदोलन लिखने से काम नहीं चलेगा। ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा सुश्री अंबा प्रसाद जी के पास में। उनके पिताजी मुझे चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि अमन कुमार आएगा घाघरा डैम में डाल देंगे। मैं पूरा विधानसभा घूम घूम के एक माता बहन के घर में मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं आपके विकास के लिए, आपके सनातन के लिए, आपके राष्ट्र के लिए अमन कुमार बेहिसाब काम करेगा और जिसको घाघरा डैम में डालना होगा डाल के देख ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूं। देश की राष्ट्रीय पार्टी है जिसने हिंदुओं को जगाने का काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जरूर मजबूत हुआ है, हमारा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश जरूर मजबूत हुआ है, लेकिन सभी मोदी जी और योगी जी नहीं हो सकते भाइयों। आप आंख खोल के पूरे झारखंड में देख लीजिए, लोकसभा विधानसभा में कितने वैसे लोग हैं जो खुल करके अमन कुमार की तरह बात करते हैं। अरे कम से कम हम लोग का मनोबल बढ़ाते। मुझे नहीं आना पड़ता चुनाव लड़ने के लिए, मैं चुनाव नहीं लड़ता, मुझे राजनीति से नहीं मतलब है, मैं लात मारता हूं ऐसी राजनीति को। मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुओं की बात कौन करेगा, हम हिंदू संगठनों की बात कौन करेगा? जो दिन और रात हिंदू की बात करता है। मेरा लाखों लाख रुपया केस में बह गया, मैं बहुत परेशान हुआ। मेरा साथ किसने दिया? किसने मेरा साथ अमन कुमार का करके दिया? किसने 1 रुपया दिया? बड़े नेताओं ने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अमन कुमार को निकालोगे तो दिक्कत होगा। मुझे लोग बड़े बड़े जो नेता है उनका कहना है कि अमन कुमार यूट्यूबर है, भारतीय जनता पार्टी के वो यूट्यूबर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब का क्या ताकत होता है और मोबाइल का क्या ताकत होता है, आपको पता चल जाएगा। हम लोग जमीन उतर के काम करने वाले लोग हैं और हिंदूवादी नेता इस क्षेत्र से चाहिए था जो खुल करके बात करे। आप देख लीजिए बड़कागांव क्षेत्र में सिरमा छवानिया का मामला देख लीजिए, आप जाकर मऊदी का मामला देखिए, ठाकुर मोहल्ला का मामला, पत्थरों चलाता है, एफआईआर करता है। और हमारे बड़े बड़े नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये नहीं चलेगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सुबह में को ट्वीट, शाम में को ट्वीट। कितने आंदोलन आपने किया?
हम गौ रक्षा कुल के लिए कितने आंदोलन आपने किया? बांग्लादेश से घुसपैठियों को भगाने के लिए क्या आपने मुख्यमंत्री आवास घेरा? कितने बार आंदोलन आपने किया? हमने तो मऊदी के लिए जाके 2 दिन आवास घेरा, बतलाया एक साधारण लड़का जो है जाके मुख्यमंत्री का आवास को घेर सकता है। तो मेरे में काम करने का विल पावर है, मैं डरता किसी से नहीं हूं। हमारे पास पूंजी नहीं है, विधानसभा का चुनाव लड़ने में बहुत रुपया लगता है, हमारे पास रुपया भी नहीं है। हम एक एक घर जाएंगे, अपनी माताओं बहनों से 5-5 रुपया मांगेंगे, 5 रुपया दीजिए और हमको 5 को वोट दीजिए। और ये पता चलेगा कि रोशन लाल चौधरी यहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है, वो बी टीम में भारतीय मत कहिए कि एक तरह का एक बोरो प्लेयर है। उस जनता जान रही है यहां मुकाबला 2 में होना है, अमन और अंबा में। किसी से पूछ लीजिए कि अंबा आएगी कि अमन आएगा, सभी बोलेंगे कि अमन आएगा। किसी से पूछ लीजिए, आप लोग पत्रकार महोदय स्वतंत्र हैं, किसी के पास जाइए जाके पूछिए कि अंबा की अमन, सब बोलेगा अमन भैया। क्यों? क्योंकि मुझे जानता है कि जेन्युइन लड़का है, ये ज्यादा उछल कूद और लाम लिफाफा में विश्वास नहीं रखता है, नेताओं का चटुकारिता में विश्वास नहीं रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं श्री राम के काज करने का, और बजरंगबली सशरीर हमारे साथ घूमते हैं और हम गौरक्षकों के साथ घूमते हैं। मैं यहां पे चुनाव भी मुद्दों को लेकर जो मैं उतरूंगा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। विधानसभा जाते के साथ मुझे विधानसभा से निरस्त कर दिया जाए या विधायकी मेरी रद्द हो जाए, मैं विधानसभा जाते के साथ मैं बोलूंगा कि मैं विधानसभा आया हूं हिंदुओं का वोट लेकर के, मुझे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और झारखंड से समाज को आप केंद्र तक लेकर के जाएं। और कितने विधायक यहां पे मेरा समर्थन करते हैं। मैं हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विधानसभा जा रहा हूं, और खुल करके जिस प्रकार से अमन कुमार बोलता था उसी प्रकार से बोलता रहेगा, उसी प्रकार से हिंदुओं का कार्य करता रहेगा। चाहे पैसा लेकर के चुनाव लड़ने के लिए हम आए हैं, हम तो बोल रहे हैं कि 5-5 रुपया एक एक घर से लेंगे और 5-5 को वोट का भी मांग करेंगे। हम सत्ताधारी दल से पैसा लेके आए हैं। सत्ताधारी आप ये पूरा बड़का गांव जानता है, पूरा देश जानता है कि अमन कुमार और माननीय सुश्री अंबा प्रसाद के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। कितना का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि मैं उन पर हमेशा बोला हूं, और इस विधानसभा में घूमूंगा तो सिर्फ उनको ही बोलूंगा क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी कोई है तो अंबा प्रसाद है। अंबा प्रसाद वर्सेस अमन कुमार है, रोशन लाल चौधरी मार्केट में नहीं है। भले ही भाजपा को टिकट पैसे के दम पे दे दी, लेकिन असली भाजपा कौन है? भाजपा मतलब हिंदूवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, ये पूरी जनता जानती है। ये विचारधारा अमन कुमार के अंदर है, तो हमारा और अंबा प्रसाद के बीच में आलोचना तो सत्ता के